हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक जो सेक्शन सी है वो कंप्लीट हो चुका है और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी को। और जो सेक्शन डी है उसमें जो पुराने वाले वीडियो हैं 3 वीडियो, मैं उनको अभी यहाँ एडिट कर दूंगा। एक इस पार्ट में आ जाएगा और 2 पार्ट आपको और मिल जाएंगे, पर उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो वो मैं फर्स्ट में ही करवा रहा हूँ। इस वीडियो के फर्स्ट में दोनों क्वेश्चन मैं यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगा। तो उसमें ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने नंबरिंग दी है 0 0, क्योंकि आगे 1 से आपको वहां मिल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले इसको 0 0 नंबर दे दिया, यानी ये एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है आपका। और ये सप्लीमेंट्री बोर्ड 2018 में आया हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लिमिट देखिए क्या है। π/6 से π/3 इसकी लिमिट है 1/1 प्लस रूट 10x इंटू dx है। देखो π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90 डिग्री। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा ना, ज्यादातर क्वेश्चन 0 से π/2 sin x अपॉन sin प्लस cos, या उनकी पावर कभी 3/2 ऐसा लगा होता है, कभी 5 पावर आती है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। पर यहाँ 10 में गिवन है। ये किसमें गिवन है 10 में। एक तो दोनों लिमिट का सम आपको हमेशा 190 मिलेगा, ठीक है ना। दोनों लिमिट का सम क्या मिलेगा 90 मिलेगा, तो वो यहाँ पे है आपका। और यहाँ पे साइन कोस में ज्यादा मिलता है, पर ये 10 में गिवन है, ठीक है ना आपका। तो अगर 10 में गिवन है तो हम भी कौन से कम है इसको किस में ब्रेक करवा लेंगे, साइन और कोस में। जब चीजें 10 में, कोट में, सेक में और कोसेक में समझ में ना आए तो आपको उनको किन में ब्रेक करवा लेना चाहिए भाई, साइन और कोस में। तो 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स। जैसे आप ये लिखेंगे, आप क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम रूट कोस एक्स आ जाएगा आपका एलसीएम। ये रूट कोस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ कितना आ जाएगा रूट कोस एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये रूट साइन एक्स इंटू dx। पलट के आप लिखेंगे, तो रूट कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, रूट कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू dx। इसको हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। आपने यहां से क्वेश्चन डील किए हैं और ज्यादातर 0 से π/2 के साथ करते हो आप, 0 से π/2। तो इन दोनों को भी अगर हम ऐड करें तो भी तो π/2 आ रहा है, तो अपना पैटर्न बिल्कुल काम करेगा। तो यहाँ पे हम 4 नंबर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किंग प्रॉपर्टी जिसको मैं बोलता हूं, सबसे ज्यादा यूज होती है। प्रॉपर्टी होती थी a से b आपकी लिमिट होती थी। तो जहां ये जो अपना फंक्शन है रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो अगर आप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाते हो, किंग प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों लिमिट को ऐड करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ लेते हैं और उसमें से x को क्या करते हैं माइनस। क्या थी अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी, मान लो आपके पास a से b लिमिट हो, फंक्शन हो आपका fx जिसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, दोनों लिमिट को जोड़ते थे। तो a और b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस b, और उसमें से x माइनस करके जहां फंक्शन में x होता है, ये जो fx है ना, इस फंक्शन में ये जो x है उसकी जगह रखवाते थे। दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से x माइनस करके कहां रखवाते हैं, जहां फंक्शन में x होता है, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट होता है प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, आपके किंग प्रॉपर्टी से। तो देखिए कहां पे थे, अपने किंग प्रॉपर्टी पे, उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका आगे काम है इस पे 4 नंबर प्रॉपर्टी यानी किंग प्रॉपर्टी लगाना। तो लगानी कैसे, दोनों लिमिट को जोड़ना है, π/6 प्लस π/3, उसमें माइनस x करना है, और फंक्शन में जहां जहां x है, जैसे कोस के आगे x है, इस कोस के आगे x है और इस साइन के आगे x है, वहां वहां रख देना है। तो वहां अगर आप रखते हैं तो क्या बनेगा वो देखते हैं भाई। यहाँ पे रूट में कोस है, कोस इसके आगे x है, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे π/6 प्लस π/3 और माइनस x अपॉन रूट में नीचे भी कोस है,
उसमें x की जगह क्या लिखेंगे π/6 प्लस π/3 और माइनस x प्लस यहां भी रूट है, उसमें क्या लिखा हुआ है साइन, उसमें x की जगह क्या लिखेंगे π/6 प्लस π/3 और माइनस इंटू dx। ठीक है ना, ये जो x है ये x है और ये x है, इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, उसमें से x माइनस करेंगे और वहीं लिख देंगे। तो ये π/6 प्लस π/3 जुड़ के हो जाता है π/2, 90 माइनस x, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पर हमें ये पता है कि 90 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फंक्शन क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है। तो ये कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ये कॉस भी किस में चेंज होगा, साइन में, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, इंटू dx। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, आई के इक्वल है आपकी इक्वेशन। तो हमने इस पे किंग प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह हमने क्या लिखा, दोनों लिमिट को ऐड करके x माइनस करके वो लिख दिया, और ये π/6 प्लस π/3 बना π/2 माइनस x, यानी cos किस में जाएगा, साइन में, और साइन cos में। जब जब आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होगा, अंश बटे हर का होगा, और आप 4 नंबर प्रॉपर्टी यूज करते हो, वहां पे किंग प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो आपके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ रूट साइन प्लस रूट कोस है, ये रूट साइन प्लस रूट कोस एक्स है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब आपका डिनोमिनेटर चेंज ना हो, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर चेंज ना हो, तो यहाँ पे नहीं हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी काम करेगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करेंगे, आगे ऐड करते हैं। हमेशा हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, ऐड। तो देखो इसका एलएचएस में कौन है, i, और इसके एलएचएस में कौन है, i, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2i। इसके बाद हम हमेशा क्या करते थे, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं यहाँ पे। हमें जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एक तो ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा और एक dx, ये दो चीजें कॉमन आएंगी ना, एक तो इंटीग्रेशन का साइन और एक dx। पहले से मैं यहाँ लिख देता हूं क्या है, पहले पार्ट से इक्वेशन फर्स्ट है, रूट कॉस अपॉन रूट में cos x और प्लस में रूट में sin x, प्लस इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिलेगा, यहां रूट में sin x है अपॉन रूट में sin x और प्लस में रूट में क्या है cos x, और इनटू क्या है dx। दो ही चीजें तो कॉमन मिली थी, एक तो ये dx मिला था और एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। π/6 से π/3 आपकी लिमिट है, एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में sin x प्लस cos x प्लस रूट में cos x। क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका सीधा ऐड हो जाएगा, रूट में cos x और प्लस में रूट में sin x इंटू dx। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इसका आगे का पार्ट इतना ही बचा, मैं इधर एडजस्ट कर देता हूं, हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपनी किसके बराबर चल रही थी, 2i के, और लिमिट क्या थी π/6 से π/3। ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास dx, और हम सभी जानते हैं dx यानी x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, π/6 से π/3। अब आप पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, तो x की जगह क्या लिखेंगे, π/3 माइनस π/6, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आएगा। देखो कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 2 माइनस हो जाएगा यानी π/6 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ i पे कितना आ जाएगा, π/12। ये आपका आंसर आ जाएगा π/12 यहाँ पे। तो पहले रूट 10 को आपको साइन अपॉन कॉस में क्या करना है, चेंज करना है, फिर आपको किंग प्रॉपर्टी 4 नंबर यूज करनी है, और उसके बाद आपको दोनों इक्वेशन क्या करनी है, ऐड करनी है। इस पैटर्न के हम काफी क्वेश्चन करते हैं, इजी है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, 2-3 स्टेप। बाकी आंसर तो हम देख के ही बता सकते हैं इन सब का क्या होता है। इसी में एक क्वेश्चन और देखना है हमें, जिसको भी मैंने नंबरिंग एक बार के लिए 0-0 ही दे रखी है। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो -1 से 2 है, -1 से 2 है, और मॉडुलस के अंदर फंक्शन है x³ माइनस x इंटू dx, x³ माइनस x इंटू dx। अब देखो
पूरे क्वेश्चन में मॉडुलस आया, मॉडुलस का फंक्शन है, मोड लगा हुआ है, तो आपको लिमिट ब्रेक करवानी है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया जाता है वो डिटेल में आप अलग से देख सकते हैं। 12th मैथ क्लासेज की जो प्लेलिस्ट पड़ी है पहले वाली, उसके अंदर 10 का जो चैप्टर है वहां पोस्टर बना हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर ही एक वीडियो है स्पेशल, तो वहां से आप वो पूरा वीडियो कवर कर सकते हैं, जिसमें केवल यही बताया गया है कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मॉडुलस का फंक्शन है, तो एक चीज कंफर्म होगी कि लिमिट ब्रेक होगी। अब कहां होगी ये हमें कैसे पता करना है, तो उसके लिए जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है आपका x की क्यूब माइनस एक्स, उसके बराबर आप 0 रखवा लेना। मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन हो आपका उसके बराबर आप क्या रखवा लेंगे, 0। तो x की क्यूब माइनस एक्स इक्वल 0। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा यहां से, और यहां से बचेगा 1। या तो x इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। x इक्वल 0 आ गया और यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो x की कितनी वैल्यू आई, एक तो 0 आया, एक 1 आया और एक माइनस 1 आया। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी x की वैल्यूज आएंगी वो -1 से +2 के बीच में जो होती हैं हम उन्हीं को लेते हैं। ठीक है ना। x की वही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे जो कहां हो, -1 से और 2 के बीच में, यानी अपर और लोअर लिमिट के बीच में होनी चाहिए। तो -1 और 2 के बीच में क्या क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये -1 हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि -1 से -1 अगर आप लिखते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन हमें ही पता है 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों लिमिट सेम हो जाती है, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं उसका। तो इसलिए -1 तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि -1 से -1 लेने का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो उसको बेवजह क्वेश्चन में हम नहीं बढ़ाएंगे। तो लिमिट ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, तो सबसे पहले किस पे करेंगे, 0 पे, है ना। -1 की जो नजदीक वैल्यू होगी पहले उस पे किया जाता है, तो 0 है, 1 तो बाद में आएगा, तो -1 से 0। मॉडुलस के अंदर क्या रहेगा, x की क्यूब माइनस एक्स इंटू dx प्लस, अब यहाँ जो 0 आता है अपर में वो यहाँ नीचे लोअर में आ जाएगा, यहाँ पे ना, ये 0 यहाँ चला जाएगा। अब आगे में लिमिट ब्रेक करानी है, कहाँ पे, 1 पे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मॉडुलस में x की क्यूब माइनस एक्स इंटू dx प्लस, अब यहाँ 1 था तो यहाँ 1, उसके आगे हमें कोई लिमिट ब्रेक करानी नहीं है, तो अपर लिमिट लास्ट कितनी आपकी, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, x की क्यूब माइनस एक्स इंटू dx। तो ये आपकी हुई फर्स्ट स्टेप। मॉडुलस का क्वेश्चन था तो आपको लिमिट ब्रेक होगी। ब्रेक कैसे होगी, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन होगा उसके इक्वल 0 रखें, कुछ x की वैल्यू मिलेंगी, जो वैल्यू लोअर और अपर लिमिट के बीच में आएंगी उन पे आपको लिमिट को क्या करवाना है, ब्रेक। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको, क्योंकि अभी तक मॉडुलस तो हटा ही नहीं है, प्रॉब्लम कौन कर रहा था, ये मॉडुलस ही तो कर रहा है, नहीं तो हम इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। तो हमें मॉडुलस को हटा के यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस और माइनस का यूज करना है। तो मॉडुलस हटेगा तब प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया जाता है ये आप देखिए। सबसे पहले इसको देखते हैं, x फंक्शन क्या आपका, x की क्यूब माइनस एक्स, ये फंक्शन है आपके, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2। तो 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर सोचेंगे ना, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचेंगे। 1 और 2 के बीच में हम सोच लें 1.5। ये जो 1.5 है यहाँ x की जगह रखेंगे, 1.5 की क्यूब हो जाएगी और माइनस 1.5। तो जब आप 1.5 का क्यूब करेंगे, है ना, 1.5 का स्क्वायर ही जो होता है वो 2.25 होता है, तो अब जब आप क्यूब करेंगे तो वो वैल्यू कम से कम इससे तो बड़ी होगी ना 1.5 से, तो यानी ये आपका मान बड़ा होगा और ये छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी आपको यहाँ मॉडुलस हटा के क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। अगर ये आपका डिसाइड हो गया पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और फिर ये पॉजिटिव होगा, आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो इसके अंदर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0.5, तो 0.5 आप इसमें रखेंगे तो 0.5 की क्यूब माइनस 0.5। अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी हो, कभी भी 1 से क्या हो, छोटी हो, तो आप जैसे उसका स्क्वायर या क्यूब जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही और छोटा होता जाएगा। तो 0.5 का जो क्यूब आएगा वो इस 0.5 से भी छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा और ये बड़ा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है 100%। ठीक है ना। उस पे आपको वैल्यू, आपको कोई बीच का नंबर रखना है, क्यूब करके घटा के देख ले भाई, इतना तो आप कर सकते हैं,
है ना। क्यूब तो सबको आता ही है, 12th क्लास में हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ मॉडुलस हटाएं, प्लस का साइन लगाएं, और प्लस का वैसे होता ही है, लगाने की जरूरत क्या है उसको। तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसके क्या लगाएंगे नेगेटिव 0 to 1 एक्स की क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ प्लस लगेगा 1 से 2 एक्स की क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको बस क्या करना है इंटीग्रेशन। तो एक्स की क्यूब का कितना होता है, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 0, माइनस एक्स की क्यूब का कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 1, प्लस यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 1 से 2। इंटीग्रेशन तो देखो सबका सेम ही आएगा क्योंकि फंक्शन भी तो क्या है सेम ही है, तो इंटीग्रेशन सेम चलेगा, बस आपको लिमिट अप्लाई करनी है ढंग से और ये कैलकुलेशन भी करनी है ढंग से बस। तो देखो पहले अपर लिमिट है ना, एक एक चीज को ना ढंग से लिखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और ब्रैकेट का यूज करते रहे। पहले एक्स की जगह यहाँ 0 तो ये 0, फिर माइनस, और यहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, यानी यहाँ एक्स की जगह 0 0 माइनस यहाँ रखा तो भी 0। अब आपका माइनस फॉर्मूले से आएगा, अब क्या लिखेंगे आप लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट लगाएंगे तो एक्स की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 हो जाएगा +1, 1/4, फिर ये -1 स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी पहले ब्रैकेट का ये मान आ गया, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर से आप ब्रैकेट यूज कर ले। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस यहाँ x की जगह 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2, यानी ये बना 1/4 और माइनस 1/2 माइनस। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ 0, तो देखो यहाँ पे आप x की जगह लिखेंगे 0 तो 0/4 0 और 0/2 भी 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0। लास्ट क्या होता प्लस, पहले x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16 अपॉन 4 माइनस x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस, अब क्या रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए ये तो वैसे ही 0 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा बाहर कितना आपका माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2, कितना हो जाएगा 1 - 2। ऐसे ये ब्रैकेट में बाहर क्या है माइनस है, अंदर ही अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये भी कितना हो जाएगा 1 - 2, ये 0 हो ही गया, प्लस 16/4 कितना हो जाएगा 4, 16/4 यानी 4, तो ये कितना बना यहाँ पे 4 और 4/2 यानी 2, 4 - 2 तो कितना बचेगा यहाँ पे ये इस ब्रैकेट से कितना आया 2 और माइनस 1/4 माइनस 1/2 भी है ना, ये कितना आ जाएगा फिर से वही एलसीएम 4 तो 1 - 2 आ जाएगा, यहां से वैल्यू आई 2 फिर माइनस ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये कितना बना, 1 में से 2 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1 और -1 यहां से और -1 यहां से, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/4, ऐसे ही ये भी प्लस का हो जाएगा 1/4, ये +2 है और ये भी हो जाएगा प्लस का 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया तो कितना हो गया 1 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 11/4 आपका, 8 9 10 और 11, तो 11/4 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो एक मॉडुलस का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं, आगे और भी मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे ये 2 क्वेश्चन ऐड करने थे नए, इसके बाद में आपको 4 क्वेश्चन और मिलेंगे यहीं इसी वीडियो के साथ, वो मैं एडिट कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे भी आ चुका है और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2012 यानी 2012 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपका है लिमिट है 0 से 4 और मॉडुलस x - 1 इंटू dx, यानी x - 1 के बाहर क्या लगा रखा है मॉडुलस लगा रखा है, ठीक है। 2012 में पूछा हुआ है, उसके बाद बोर्ड ने कभी इस पैटर्न्स पे क्वेश्चंस वापस से नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है कभी भी, इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, इसीलिए हमने इस क्वेश्चंस को लिया है। एक क्वेश्चन हम मॉडुलस वाला करें,
ताकि लिमिट को कैसे ब्रेक किया जाता है, मॉडुलस का साइन जब हम हटाते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं कि बाहर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो सारी बातें हम सीखेंगे इस क्वेश्चंस में। केवल 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस पैटर्न के ऊपर। जब भी आपका मॉडुलस का क्वेश्चन आए तो एक बात 100% है कि आपकी लिमिट ब्रेक होगी। जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो इस बात की 100% गारंटी है कि उसकी लिमिट ब्रेक होगी, यानी आपको लिमिट ब्रेक करानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लिमिट ब्रेक कहां करवाएंगे, किस पॉइंट के ऊपर करवाएंगे। तो एक तो वो सीखेंगे। लिमिट जैसे आप ब्रेक करवाएंगे, इंटीग्रेशंस के एक पार्ट से 2 पार्ट या 3 पार्ट आप जैसे ही बनाएंगे, उस केस में आपको फिर मॉडुलस का साइन भी हटाना है। क्या हटाना है? मॉडुलस का साइन। और जैसे आप मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो उसके बाहर या तो पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव। तो उसको भी कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी सीखेंगे हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो सारी बातें जितनी बनती हैं जो हमें सीखनी है वो हम सारी इसमें कवर कर लेंगे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से 4 लिमिट आपकी है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है 4, और मॉडुलस के अंदर क्या आया हुआ है x माइनस 1 आया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन होगा, मोड के अंदर जो फंक्शन होगा, आज के दिन कौन है x माइनस 1 है, उसके बराबर आप क्या रख देंगे 0। मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन बैठा होगा उसके बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। जैसे आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू पता करेंगे, तो ये -1 उस साइड में जाएगा, RHS साइड में तो कितना हो जाएगा +1। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। x की एक ही वैल्यू आई, इसका मतलब एक बार ही आप लिमिट ब्रेक करेंगे। कल को x की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो 2 बार ब्रेक करेंगे, 3 आ रही है तो 3 बार ब्रेक करेंगे। इस क्वेश्चंस में x की वैल्यू आई 1। कितनी आई 1। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी लिमिट ब्रेक होने वाली है वो 1 के ऊपर होने वाली है। कहां होने वाली है 1 पे। ठीक है, तो अब 1 पे अगर हमें ब्रेक करवाना है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे वो भी समझो। तो यहां लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहां भी कितना रखना है आपको 0, लोअर लिमिट को उतना ही रखेंगे। अब जो आपका 1 यानी हमें 1 पे ब्रेक करवानी है, और ये भी ध्यान रखना है कि 0 से 4 के बीच में ही वो पॉइंट होगा आपका। जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट को ब्रेक करवा रहे हैं वो 0 से 4 के बीच में ही आपको लेना है। तो 1 अपना 0 से 4 के बीच में ही आता है। लोअर लिमिट सेम रखेंगे, अपर लिमिट में आप 4 की जगह कितना रख देंगे 1। यहां कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हमें 1 पे ब्रेक करवानी है, तो यहां आएगा 1। मॉडुलस आप सेम रख देंगे यहाँ पे एक बार वापिस x माइनस 1 इंटू dx प्लस। अब यहाँ पे जो अपर लिमिट आई आपकी 1 है, उसको यहाँ अगले पार्ट में आप लोअर लिमिट की जगह रखेंगे। ये हमेशा मैच होना चाहिए ऐसे क्रॉस आपका, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा 1। अब हमें पता है कि इससे आगे तो लिमिट ब्रेक करवानी नहीं है, लिमिट तो एक बार ही ब्रेक करवानी है, तो वो तो हमने कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, पैक करना है, यानी इससे आगे और ब्रेक नहीं करवाना है। तो अपर लिमिट कितनी थी आपकी 4, उस 4 को आप यहां रख देंगे। मान लीजिए इसमें आपको लिमिट और 2 पे ब्रेक करवानी होती तो यहाँ 2 आ जाता, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर आप जहां रोकना चाहें वहां पर लिमिट लगा दें। तो हमें एक बार ही ब्रेक करवानी थी, इसलिए हमने यहां रख दिया 4, और यहां कितना आ जाएगा mod x माइनस 1 इंटू dx। तो सबसे पहला काम लिमिट ब्रेक कहां करवानी है, तो जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन होगा उसको 0 के बराबर रखें और x की वैल्यू पता कर लें। जो x की वैल्यू आएंगी वहीं पे आपको क्या करवाना है, लिमिट को ब्रेक करवाना है। अगली स्टेप फिर इसको लिखना, वो भी हमने लिख लिया। अब अगला काम जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये मॉडुलस का साइन रहेगा हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। पहले हम इस मॉडुलस के साइन को यहां से हटाएंगे, और मॉडुलस जब हटेगा, मॉडुलस जब हटेगा तो अंदर जो फंक्शन बैठा है उसको पहले पूछेगा कि जो अंदर फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, तो अगर वो पॉजिटिव निकला, अंदर वाला क्या निकला पॉजिटिव, तो वैसा का वैसा जाने देगा उसको, यानी बाहर क्या लगा देगा पॉजिटिव। पॉजिटिव हमें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अंदर वाला निकला नेगेटिव, अंदर वाला कैसा आया नेगेटिव, तो फिर उसको एक नेगेटिव साइन और गिफ्ट में दे देगा, ताकि कल को अंदर वाला फंक्शन जब नेगेटिव आएगा तो बाहर एक नेगेटिव पहले से ही दे दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि मॉडुलस का काम यही है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो हमें देखने में जरूर लगेगा कि नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव नहीं दे रहा है।
हम आगे आके कभी भविष्य में जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब आप वैल्यू रखवाएंगे, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से ही हम उसको एक नेगेटिव एक्स्ट्रा दे देते हैं फंक्शन को, ताकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं वो ढंग से समझना। देखो आपका जो फंक्शन है मोड के अंदर वो कौन है, x-1, ये सबको पता है x-1 है। अब यहाँ लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितनी है 1। तो आपको 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट सोचना है। 0 1 के बीच में आप 0.5 सोच सकते हैं, 0.6 सोच सकते हैं, 0.7 सोच सकते हैं, 0.8 सोच सकते हैं, 0.4 सोच सकते हैं, 0.1 सोच सकते हैं। यानी 0 से 1 के बीच में आ जाए ऐसा कोई पॉइंट आपको सोचना है। तो आराम से सोच सकते हैं 0.5। जो इसके बीच में वैल्यू आपने सोची है 0.5, वो यहां इस x की जगह रख देंगे फंक्शन में। तो जैसे आप यहाँ x की जगह रखेंगे 0.5 और -1, तो 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.5। यानी 0 से 1 के बीच में आप जब भी इस फंक्शन में कुछ भी रखवाओगे तो ये फंक्शन आपको रिटर्न में क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। हमारा मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव से। वैल्यू कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं हमें कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। तो आप 0 से 1 के बीच में जब भी लिमिट लगाएंगे तो ये क्या देगा, आपको नेगेटिव देगा। अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो मैंने कहा था कि अगर मोड को पता लग गया, अगर मोड को ये पता लग गया कि अंदर वाला तो नेगेटिव है, तो उसको एक नेगेटिव और गिफ्ट में दे देगा, यानी एक नेगेटिव के साथ बाहर भेजेगा। तो आप नेगेटिव लगाएं और मॉडुलस का साइन भूल जाएं, हटा दो मॉडुलस के साइन को। आपको क्या करना हो, अब प्लस आगे देखो 1 से 4 के बीच में सोचो, 2 भी आता है 3 भी आता है, तो हमने सोचा 2 सोच लिया। 1 से 4 के बीच में क्या सोचा 2, वो 2 आप इस फंक्शन में रखो, x की जगह 2 रखवाएंगे, 2 - 1 यानी क्या आया 1। 1 कैसा आया, पॉजिटिव आया। 1 कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो यहां आप बाहर क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी है पॉजिटिव तो है ही, लगाने की क्या जरूरत है। तो 1 से 4 रहेगी और इसका मॉडुलस का साइन आप हटा देंगे, ठीक है। और जब भी आप एक ही पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करवाते हो, कभी भी अगर पहला पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा पॉजिटिव ही आएगा, यानी अल्टरनेट साइन चलते हैं इसमें। अगर पहला नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस ऑर्डर में। तो आपने एक डिसाइड कर लिया तो दूसरा आप तुरंत लिख सकते हैं, और ये इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। हम तो यहीं से सोच सकते हैं 1 और 4 के बीच में मैं 2 रखूंगा तो 2 - 1 यानी +1 मिलेगा, तो मतलब पॉजिटिव लगाना। नेगेटिव दिखे तो बाहर माइनस लगाएं और मॉडुलस हटा दें। अब क्या करना आपको, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में तो कुछ खास है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो एक स्टेप का आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो 2 ही बातें थी कि लिमिट कहां ब्रेक होगी और हमें उसको आगे कैसे लिखना है। बस ये 2 ही चीजें हमें ढंग से सीखनी थी। तो देखो इंटीग्रेशन में तो कोई समस्या ही नहीं है। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² -1 का हो जाएगा -x, लिमिट आ गई 0 से 1, प्लस यहाँ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से वही x² -1 का होता है -x, और लिमिट हो गई 1 से 4। सबको पता है इस बात का। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ये सबको पता अब तक। तो अपर लिमिट कितनी है यहाँ 1, तो इस 1 को इस फंक्शन में जहां जहां x दिखे वहां वहां रखना है। तो ब्रैकेट का यूज कर ले, एक तो ब्रैकेट का यूज कर ले। तो यहाँ 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 -1, माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, आप कितना रखेंगे 0, तो 0 - 0 ही हो जाएगा, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, सबसे पहले कितना रखेंगे 4, तो यहाँ आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2, माइनस x की जगह कितना रखेंगे 4, माइनस आपका फॉर्मूले का। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 और -1, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है बस। सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 बच जाएगा। अंदर कितना आएगा, -1/2, ये तो 0 हो गया। प्लस अब अगले ब्रैकेट को देखते हैं तो 16/2 कितना हो गया 8, और 8 - 4 यानी 4 हो गया, माइनस ये, और वहीं हाफ में से 1 को कम करेंगे तो -1/2 बचेगा, और बाहर एक नेगेटिव इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्लस का कितना हो गया, हाफ। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +4 प्लस हाफ। हम सबको पता है 4 तो ये है, और हाफ हाफ कितने हो गए 1, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5।
तो आगे तो कैलकुलेशन है, बस हमें जो सीखना है वो तो स्टार्टिंग की 2 ही स्टेप है, लिमिट कहां ब्रेक करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाते हैं। आगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, एक स्टेप का ही होगा आपका। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लिमिट कहां ब्रेक करते हैं, उसका कैसे पता करते हैं, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे हम यूज करते हैं, उसको कैसे लगाते हैं। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, लिमिट है 1 से 2, लिमिट जो है वो कितनी है 1 से 2, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो बोर्ड 2014 यानी 2014 में खुद पूछा है 5 मार्क्स के अंदर, 5 नंबर के क्वेश्चंस में इसको पूछा गया बोर्ड ने 2014 में। तो 4 नंबर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 में ही पूछ सकता है, तो 4 में तो बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं है। और आसान क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट ज्यादा समझते हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है, अलग पैटर्न्स का है। जो हम 7.11 करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा सा अलग है, पर अपनी जगह अच्छा क्वेश्चंस ये है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता हमने इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन पीछे भी किया था एक, और मैंने कहा था कि e की पावर x हो और इनटू में कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन चीजों को किस फॉर्मेट में देखना है। तो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया तो बताया था कि अगर ऐसा कभी है तो आप उसको fx प्लस fx डैश f डैश x इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। e की पावर x को बाहर रखें और आगे ब्रैकेट में एक फंक्शन fx और एक f डैश x, इस फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करें। तो इसको कैसे लाएंगे, तो देखो e की पावर x को तो हमने इंटू में लिख लिया, अपना ब्रैकेट भी लगा लिया, ऊपर कौन है x और नीचे क्या लिखा हुआ 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें 2 इसे बनाने, तो ऊपर तो अभी न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और एक टर्म है तब तक रहेगी जब तक हम सेपरेट नहीं कर सकते। जब तक न्यूमरेटर में एक ही टर्म रहेगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो है आपका, इसमें आप 1 को तो ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी टर्म्स बढ़ जाएंगी और टर्म्स बढ़ गई तो आप सेपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आप ये काम कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना, आप सेपरेट कर देना। तो सेपरेट करेंगे तो x प्लस 1 को एक साथ रखेंगे, पूरा x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस x प्लस 1 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। बस अब हमको बस क्या देखना है इसके अंदर कि fx कौन है और f डैश x कौन है। तो आप अगर इसको 1 अपॉन x समझे, इस प्लस 1 को ना एक बार भूल जाएंगे, प्लस 1 है तो हम सबको पता है कि 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस भी है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो फंक्शन है ये मेरे लिए कौन है, fx है, और ये वाला फंक्शन मेरे लिए कौन है, f डैश x है। अगर ये कंफर्म हो गया तो फिर तो फॉर्मूला भी कंफर्म लग जाएगा अपना। इस केस में डायरेक्ट इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला क्या होता है अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको, पीछे भी हमने क्वेश्चंस किया था। e की पावर x इंटू में fx प्लस f डैश x, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में है। देखो ये जो माइनस आया है ये तो इसके डिफरेंशिएशन की वजह से आया है, इस फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा। हम चाहे तो यहाँ प्लस करके माइनस को अंदर भी दिखा सकते हैं। तो ये fx प्लस f डैश x की फॉर्म में है, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x
इंटू में एफ एक्स कौन है 1/x+1 और इसकी लिमिट कितनी है 1 से 2 है। लिमिट कितनी है 1 से 2। तो पहले आप लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, तो यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 2, तो e⁻² अपॉन यहाँ x की जगह रखेंगे 2+1 माइनस आपका फॉर्मूले का, फिर x की जगह आप यहाँ 1 रखेंगे तो e⁻1 हो जाएगा अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा e²/3 माइनस e/2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ज्यादा लिखना है तो आप कॉमन वगैरह लेके लिख सकते हैं, बाकी बहुत है इतना। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको इस फॉर्मेट में ढालना है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अलग से नोटिस कर पाओगे कि मुझे इसमें 1 ऐड करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना, इस फॉर्मेट में इसको लाना है। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस पे आपको नजर रखनी है इस फॉर्मेट पे। तो ये 4 मार्क्स तक भी पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो कहीं भी आ सकता है इंटीग्रेशंस में, सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो अगला है 3। 0 से π/2 है इसकी लिमिट, 0 से कितनी है π/2 log sin x dx। ठीक है, 0 से π/2 log sin x dx। अगर आप 7 इंटीग्रेशंस में डेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, निश्चित समाकलन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चंस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्वेश्चंस तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको log sin x का डिफरेंशिएशन आता है तो आपको log cos x भी आता है, log tan x भी आता है, log cot x भी आता है, log sec x भी आता है, log cosec x भी आता है, log 1 + cos x भी आता है, log 1 - cos x भी आता है, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें बीच में ये यूज होता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं अगर आपको ये एक क्वेश्चंस ढंग से आता है तो इसको हम सीखेंगे। कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी आप कर सकें उतनी करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी। तो लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला एक। तो स्टार्ट कैसे करें, प्रॉपर्टी को हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आप एक पुराना जो वीडियो मेरा उसमें देख लें, प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज करते हैं। और ये भी बताया था कि हम सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं 90% क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के अंदर वो किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी। लिमिट हो a से b f(x) dx इक्वल होता है a से b f(a + b - x), यानी इन दोनों लिमिट को आप ऐड करें और उसमें से x को माइनस करें, जो वैल्यू बनती है उसको उस फंक्शन में x की जगह पुट कर दें। जैसे a + b को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा a + b, फिर उसमें से x माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे a + b - x। वो आपको कहां रखना है, उस फंक्शन में जहां जहां x है। देखो यहाँ x था, इस x की जगह रख दिया a + b - x। तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, दोनों लिमिट जोड़ो तो 0 + π/2 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा π/2, फिर उसमें से x को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा π/2 - x। क्या बना π/2 - x। उसको आपको कहां रखवाना है, जहां फंक्शन में x होगा। तो आज के दिन अपने पास फंक्शन में कौन x है, log sin x, यहां पे है केवल x, तो इस x की जगह आप कितना लिखेंगे π/2 - x इंटू dx। पहली स्टेप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा दी हमने। हम सबको पता है जैसे हमने यहाँ π/2 - x लिखा तो हम सबको अब क्वाड्रेंट आना चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो 90 - थीटा हो गया, तो π/2 - x का मतलब 90 - x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा π/2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज। π/2 और एक 3π/2 यानी 90 और 270, 90 और 270 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। ये हो जाएगा log cos x dx। इसको इक्वेशन हम क्या दे देंगे, सेकंड।
अब यहां से आपके एक साथ दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आपको log sin x भी आता है और log cos x भी आता है। अब मान लो आपको किसी दिन पूछ लिया log cos x, तो ये उठा के यहां लिख देंगे log cos x, स्टार्ट यहां से करेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देंगे, फिर cos के आगे क्या लिखोगे आप, पाई बाई 2 माइनस x लिखोगे ऐसे ही, और cos किस में पलटेगा, साइन में। तो बस इससे आगे इक्वेशन 2 से आगे जितना भी हम सॉल्यूशंस लिखेंगे वो log sin x और log cos x के लिए क्या होगा, सेम होगा, बस ये एक स्टेप चेंज होगी। यहां लिखेंगे log cos x, फिर लिखेंगे log cos पाई बाई 2 माइनस x, और वो किस में आ जाएगा, साइन में। तो पहले साइन में था तो cos में आ जाता है, और पहले cos में हो तो फिर साइन में आ जाएगा। बस इतना ही आपको चेंजिंग करना है, इससे आगे दोनों क्या चलेंगे, सेम। तो आपको log sin x भी हो रहा है, log cos x भी हो रहा है, और फिर log sec और log cosec वो भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे इसके साथ, उसमें एक एक स्टेप का चेंज आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले जैसे आप यहां पहुंचेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड। तो इक्वेशन जो आपकी है फर्स्ट प्लस सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो LHS में i प्लस आई ऐड हो गया, कितना हो गया, 2i, कितना आ जाएगा, 2i। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 को और 2 को, तो आप देख पा रहे हैं 0 से पाई बाई 2 और dx, 0 से पाई बाई 2 dx क्या आ जाएगा, कॉमन। एक तो इंटीग्रेशन का साइन कॉमन आ जाएगा और dx कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचा, पीछे log sin x बचा, log sin x। और इक्वेशन सेकंड से कौन बचेगा, log cos x बचेगा। dx दोनों का कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से log sin प्लस log cos। जैसे आप यहां आएंगे दो log हो अलग अलग और बीच में क्या लगा हो, प्लस, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log की, प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n इजिकल टू हो जाता है log m, इनटू में ला सकते हैं आप। तो जब भी ऐसा आए तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो हमारे लिए ये m की वैल्यू है, ये कौन है, m, और ये वाला कौन है, n है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2i इजिकल टू 0 से पाई बाई 2 log m इंटू n, तो साइन इंटू कॉस आ जाएगा, log के आगे क्या आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब अगला काम क्या करना है, जैसे आप ये log की प्रॉपर्टी लगा देंगे उससे अगला आपका काम होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात आप याद रखेंगे भी अच्छे से, और 2 का डिवाइड, क्योंकि बैलेंस तो जरूरी है, क्योंकि अपने पास तो 2 था ही नहीं, हम तो है ना बाहर से लेके आए, उधार मांग के लाए एक बार 2 को, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि बेसिक इक्वेशन अपनी बनी रहे। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा सर, ऐसा करने से हमें फायदा मिलेगा कि आपको 2 sin x cos x में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाएगा, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x का, sin 2x का, अच्छा क्या बन जाएगा, sin 2x। इस sin 2x से क्या फायदा मिलेगा, मुझे कुछ भी करके इसको वापस log sin x में लाना है, मेरा तो टारगेट है ना, ये तो मैं सारा खेल इसमें कर रहा हूं, कभी ये कभी इनटू कभी कुछ, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, इस पूरे के पीछे का लॉजिक ये है कि मुझे log sin x वापस चाहिए। अब sin 2x बन गया, अब यहाँ पे तो सर नीचे 2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास एक और log की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, log m अपॉन n, यानी डिवाइड में आ जाए कभी भी दो फंक्शन log के आगे अगर कभी भी दो फंक्शन डिवाइड में हो तो आप उसको किस में लिख सकते हो, सबट्रैक्शन में, log m माइनस log n, ऐसे लिख सकते हो उसको, log m माइनस log n। ठीक है, अपना बेसिक क्वेश्चन था, हमने उसमें 4 नंबर प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी लगाई, वो cos में आया, दोनों को ऐड किया, फिर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाई, इनटू में लाए, फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर उसको sin 2x बोला। अब वापिस किस में लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है, तो ये लिखने के लिए मैं इधर है ना रब कर देता हूं भाई, क्वेश्चन जो अपना चल रहा था वो किसके बराबर चल रहा था आपका, 2i के इक्वल, एक तो है ना ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो चल रहा था वो किसके इक्वल चल रहा है, 2i के। तो ये हो गया आपका, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, m, और ये कौन हो जाएगा, n, तो आप लिखेंगे log m माइनस log n, तो 0 से पाई बाई 2 log m कौन है यहाँ, sin 2x माइनस log n कौन है यहाँ 2 इंटू dx।
एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ाई है यहाँ पे, log m माइनस log n। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको यहां से अलग अलग दो इंटीग्रेशन के पार्ट बना लेंगे अलग अलग। तो log sin 2x का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे ना, log sin 2x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन अलग करेंगे, और इस log 2 का अलग करेंगे, log 2 का क्या करेंगे अलग। तो अब देखिए log 2 तो क्या है कांस्टेंट, कैसे पता चला, इसके पास x ही नहीं है, तो ये तो क्या है कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, बचा कौन dx, और dx का हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। ठीक है, तो इसका काम तो बन गया, बचा ये। और मैंने कहा था कि मुझे ना इसको log sin 2x को ना log sin x बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, log sin x चाहिए मुझे, ये तो चाहिए तो 2x हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां तो x है, यहाँ 2x है। तो जब भी इन log के क्वेश्चंस में log sin 2x आई और एक xy2 आई, एक तो 2x मिले और एक xy2 मिले, तो उसको तुरंत आप पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप उस पर अप्लाई करवा देंगे उसी टाइम आपको। तो यहाँ 2x को हम क्या मान लेंगे t, 2x को क्या पुट करवा दिया t, तो 2 तो कांस्टेंट है छोड़ देंगे, x का कितना हो जाएगा dx और t का कितना हो जाएगा dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा ये dt/2। साथ में आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो when x is equal to लोअर लिमिट कितनी है 0, देन t is equal to, देखो ये वैल्यू हम यहां पुट करवाते हैं ना इस फंक्शन में, जहां आपने 2x को t बोला था उसमें x की जगह कितना रखवा देंगे 0, तो 2 into 0 कितना होता है 0, तो t भी कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा आपका। अगला क्या रखना आपको, when अपर लिमिट रखेंगे, अब अपर लिमिट कितनी है π/2 है, देन t कितना आ जाएगा, तो यहां जैसे आप 2x में इस x की जगह क्या रखेंगे π/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पाई आ जाएगा। तो लिमिट क्या होगी आपकी अब 0 से पाई हो जाएगी। चलो इधर वाला रब कर देता हूं मैं, अब ये सारी वैल्यू फंक्शन में अपनी रखवाते हैं और क्या बनता है वो देखते हैं। तो जब आप वापिस रखवाएंगे तो यहां तो 2i था ही आपका, लिमिट हो गई 0 से पाई, है ना, लिमिट क्या आ गई 0 से पाई, और dx की जगह कितना लिखेंगे dt/2, तो ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसको हम बाद में लिख लेंगे। अंदर क्या लिख रहे हैं log sin t, और dx की जगह dt/2, तो ये 1/2 आप लिख देंगे यहां बाहर, माइनस ये वाला माइनस है ना, ये माइनस, इसमें log 2 तो कांस्टेंट है, मैंने कहा था कांस्टेंट को तो हम छोड़ देते हैं, तो वैसा का वैसा सेम एज इट इज बाहर, तो dx का कितना हो गया x, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से π/2। तो मैंने क्या कहा था, मुझे वापिस इसको log sin x से बनाना है, तो बना दिया log sin t। अब कई सोचेंगे सर कहां बना log sin x, ये तो log sin t है, तो आप पहली प्रॉपर्टी याद करो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, t की जगह x मान लो, x की जगह कभी भी t मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको हम log sin x भी पढ़ सकते हैं, या फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो तो समस्या नहीं है। पर सर एक चीज और गड़बड़ हो गई है ना, इसको log sin x बनाने के चक्कर में हमारी तो लिमिट ही चेंज होगी, पहले लिमिट कितनी थी 0 से π/2 थी, और यहां क्या बन गई 0 से पाई, तो जब हमने फंक्शन को सेट किया तो लिमिट धोखा दे गई, धोखा देने वाला चेंज हो गई। तो सबसे पहले अब लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कभी भी अगर लिमिट को आपको चेंज करने की जरूरत पड़े, लिमिट को क्या करने की जरूरत पड़े चेंज, या लिमिट को कभी भी हाफ करना पड़े, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं 0 से 2a fx dx, और इसके दो हिस्से कर लेते हैं, तो 0 से a fx dx कब ले सकते हैं, जब f(2a - x) कितना आ जाए fx, और एक क्या हो जाता है ये 0, अगर f(2a - x) आ जाए माइनस का fx, यानी ये वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करके अगर कभी भी आपको क्वेश्चंस में लिमिट को हाफ करना हो तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पर ये कहती है कि तभी कर सकते हो आप जब ये वाली कंडीशन फॉलो करे, ये कंडीशन क्या करे फॉलो करे। तो fx है यहाँ पे, देखो आज का अपना फंक्शन कौन है, वहां x की जगह एक तो t में आया, चलो मैं t लिख देता हूँ, ft बोल देंगे, क्या दिक्कत है log sin t, और जिसको ज्यादा दिक्कत है वो यहाँ fx लिखे और यहाँ भी x लिख दे, log sin x लिख ले। अब इस t की जगह आपको कितना रखवाना है 2a - x, 2a का मतलब ये लिमिट होती है 2a, अपनी लिमिट कितनी है यहाँ 2a की जगह, देखो कंपेयरिंग करो, 2a की जगह कितना लिखा हुआ है पाई, तो हम क्या लिखेंगे इस फंक्शन में पाई - x,
या टी में फंक्शन चल रहा है तो पाई माइनस टी, इधर भी कितना आ जाएगा लॉग साइन पाई माइनस टी, है ना, एक्स और टी एक ही बात है। 180 माइनस थीटा, पाई माइनस टी का मतलब क्या, 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और नो चेंज, तो क्या जाएगा वापिस लॉग साइन टी। यानी इस फंक्शन के अंदर हमने क्या रखवाया, पाई माइनस टी, तो वापिस क्या मिला हमें, हमारा वही बेसिक फंक्शन मिल गया। यानी जब इस फंक्शन में आप 2a माइनस एक्स रखें और आपको वापिस वही एफ एक्स मिल जाए, वही एफ एक्स मिल जाए, यानी उस फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि वो अपना बेसिक फंक्शन वापिस आ रहा है। अगर बेसिक फंक्शन वापिस आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट को मैं क्या कर सकता हूं, हाफ कर सकता हूं। तो कैसे लिखेंगे, 2i 1/2 था, बाहर 2 का मल्टीप्लाई करें और लिमिट को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो ये हो जाएगा log sin x dx। सर t की जगह x, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी साथ साथ, t की जगह x लिख लो, क्या फर्क पड़ना है हमने, माइनस log 2, इस x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये आ जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशंस याद है तो 0 से π/2 log sin x dx, यही तो क्वेश्चन था जिसको हम सोल्व कर रहे थे, और इसको किसके इक्वल लिया था, i के, तो यहां इसकी जगह क्या लिख देंगे, i फर्स्ट इक्वेशन से। इधर ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log 2, 2i को इस i में से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, i, यानी माइनस के π/2 log 2, और i किसको बोला था, 0 से π/2 log sin x dx, इसका हो जाएगा माइनस के π/2 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर होता है 0 से π/2 log cos x dx का, बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग, log sin x और log cos x का तो सेम आंसर होता है, ठीक है। तो 0 से π/2 log sin x dx भी वही होता है, तो 0 से π/2 log cos x dx होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और ये आपको आना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम अगला एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको log sin x आ गया, तो log cos x भी आ गया, log sec x भी आ गया, log cosec x भी आ गया, log tan और log cot सभी आते हैं। बस एक एक दो स्टेप आप आगे पीछे लिख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम अपने अगले क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि बोर्ड 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, लिमिट है 0 से पाई log 1 प्लस cos x, log 1 प्लस cos x dx, ठीक है। चलो log 1 प्लस cos x, इस पे दो क्वेश्चंस है, मैं पहले बता देता हूं। एक तो 0 से पाई log 1 प्लस cos x तो है जो कि बोर्ड में आया हुआ है, और एक यहाँ 1 माइनस cos x आ जाता है, क्या जाता है, 1 माइनस cos x। तो दोनों के आंसर भी सेम है, सॉल्यूशन भी सेम है, बस cos और साइन आपस में चलते रहेंगे। हम सबको पता है 1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, और जिस दिन यहाँ 1 माइनस cos x आएगा उस दिन 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो आगे चल के या तो आप cos में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या sin में, और वो दोनों ही हमने अभी सीखे क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें log sin x भी आता है और log cos x भी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग की आपको 4-5 स्टेप आनी चाहिए। अब इसको सोल्व करने के हैं दो मेथड, है ना, दो रस्तों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, किंग प्रॉपर्टी, जो खास करके आपके एग्जांपल्स में या एक्सरसाइज में उसको सोल्व कर रखा है बुक वाले ने, और एक दूसरा आप इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे उससे करें। मैं जो हूं ज्यादातर मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वाले बेस से ही करवाता हूं, तो हम उसी से करेंगे यहाँ भी। तो उसके लिए ना मुझे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले ना आप एक बार cos स्क्वायर x का फॉर्मूला देखें। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहां कितना है 2x,
2x की जगह मुझे कितना चाहिए यहाँ पे x। तो मैंने क्या किया, 2x से x बनाने के चक्कर में 2x में 2 का डिवाइड कर दिया, यानी 2x में 2 का डिवाइड किया, इसका मतलब एंगल में डिवाइड किया, और एंगल में डिवाइड किया तो फिर तो इधर भी मैं इस एंगल में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, और 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आओ ना, ये वाला 2 इधर, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू में कितना आ जाएगा 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 से π/2 log 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। और कल को मान लो यही क्वेश्चन आ जाता 1 माइनस cos x, है ना, log के आगे यहाँ क्या आ जाता 1 माइनस cos x, तो ये कितना हो जाता 2 sin स्क्वायर x/2। बस cos की जगह sin चलेगा, sin की जगह cos, इतना ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आगे सॉल्यूशन सेम। अब देखो जैसे आप इस फॉर्मेट में आए तो हमारे लिए हो गया m और ये हो गया n, तो इसको मैं पढ़ सकता हूं log mn, और log के आगे जब भी दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप उनको किस में लिख सकते हैं, एडिशन में, यानी अलग अलग ऐड कर सकते हो। log m प्लस log n, log की यही तो खूबसूरती है, कैलकुलेशंस को क्या कर देता है, आसान, है ना, मल्टीप्लाई के बजाय ऐड करना आसान होता है, तो ये मल्टीप्लाई को किस में बदल देगा, ऐड में, एडिशन में। तो 0 से पाई, पहले क्या लिखेंगे log, आगे कौन आएगा m, m कौन है यहाँ 2, और इसका इंटीग्रेशन भी मैंने अलग ही कर दिया ना, इस बार डायरेक्ट सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया, log 2 लिखे, उसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस 0 से पाई, यहाँ कितना आ जाएगा log cos स्क्वायर x/2, यही तो n था हमारा, ये हमारा m था और ये क्या था n था, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें log 2 तो क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो हम छोड़ देंगे, बचा कौन dx का, dx का कितना होता है x, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, dx का x, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, पहले log की प्रॉपर्टी से इस 2 को ना इनटू में लाएंगे यहाँ पे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ये कितना बन जाएगा log cos x/2 इंटू dx। इस 2 को है ना कौन सी प्रॉपर्टी से लिख लिया, ये log m की पावर n से, तो n इंटू में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा n इंटू log m, तो ये हो जाएगा n log m, यानी कभी भी आप फंक्शन के ऊपर जो भी पावर है उसको इंटू में ला सकते हैं, अगर इंटू में है तो पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। चलिए आगे कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा था जब भी ये log sin log cos x के क्वेश्चन हो उसमें कभी भी आगे x/2 या 2x, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में log sin 2x बना था, हमने वहां पे sin 2x को क्या पुट करवाया था t, आज के दिन क्या बन रहा है x/2, क्या बन रहा है यहाँ पे x/2, तो क्या पुट करवाना आपको, इसको t पुट करवाना है, क्या पुट कर देंगे t, तो देखो यहाँ पे आप किसको पुट करने वाले हैं, x/2 को क्या मानने वाले हैं t, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 2t, x बराबर क्या हो जाएगा 2t, तो dx और x का डिफरेंशिएशन dx और 2t का dt, लिमिट भी कर देंगे चेंज, तो देखो लोअर लिमिट कितनी है x इजिकल टू 0, देन t 0, या x की जगह 0 तो 0/2 0, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो देन t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा π/2, या x की जगह कितना लिखेंगे पाई लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो लिमिट हो गई आपकी 0 से π/2, ठीक है। अब सब वैल्यू रखवा दें, अब i इक्वल है ना, क्वेश्चन किसके बराबर चल रहा था अपना, ये i के इक्वल, तो देखो i इक्वल log 2 तो पहले से ही बाहर है, तो बाहर ही रखेंगे इसको, तो पहले इस पे क्या लगाएंगे अपर लिमिट, तो x की जगह कितना लिखेंगे पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये हो गया π-0 प्लस 2, बिल्कुल 2। अब देखो dx की जगह, देखो dx की जगह क्या लिखेंगे 2 dt, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा 2 तो, और लिमिट कितनी होगी अब 0 से π/2, अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा फंक्शन आपका log cos t dt, इस x/2 को t बोला था तो t लिख दिया, इस dx की जगह 2 dt, तो 2 आपका बाहर लिख दिया, dt अंदर लिख दिया, लिमिट होगी 0 से π/2, तो log 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पाई log 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, और क्वेश्चन आपका 0 से π/2 log cos x dx,
फर्स्ट प्रॉपर्टी से टी की जगह एक्स आप कहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स की जगह टी लिखें, ठीक है। तो log cos x से dx ये किसके बराबर चल रहा था, i के। तो i इज इक्वल टू पाई log 2 प्लस 4i1। इसको नाम, इस वाले पार्ट को ना, ये जो इतना पार्ट अपना बचा, इसको हम अलग से क्या नाम देते हैं, i1, क्योंकि इसको यहां सोल्व नहीं करेंगे, इसको अलग से सोल्व करके लाएंगे। तो मैंने i1 नाम किसको दिया, 0 से π/2 log cos x का। इसको हम यहां पे इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। और जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन log sin x किया था, तो मैंने कहा था इस पे आप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो जाएगा log cos π/2 माइनस एक्स, तो किसमें जाएगा, साइन। उससे आगे दोनों का क्या चलता है, सेम। तो स्टार्टिंग से चाहे log cos हो चाहे log sin, बस एक ही स्टेप का फर्क होता है, फिर आगे चलेंगे सेम। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम में, यहां पे मैं सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है पूरा सोल्व, पर अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो इसको आप अलग से पूरा सोल्व करेंगे। वहां हमने आई कहा था, यहाँ i1 कहा था, बस इतना ही फर्क करना है। वहां पे क्या बोला था पिछले थर्ड क्वेश्चन में आई, और यहाँ नोटेशन क्या बोल दिया, i1। तो सेम प्रोसेस पूरा वही करना आपको फुल। तो यहाँ i1 की वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी, अभी लास्ट में हमने कितनी लिखी थी, माइनस के π/2 log 2। log cos x का आंसर कितना आएगा, माइनस के π/2 log 2। और इस मान को आप कहां रखवा दोगे, इसको हम रखवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो i के बराबर क्या लिखेंगे आप, क्या लिखा है, पाई log 2 प्लस 4 इंटू i1, और i1 का आंसर कितना आया, माइनस के π/2 log 2। देखो ये i1 आपको एग्जाम में पूरा सोल्व करना है, मैं अभी इसको सीधा लिख रहा हूं क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन सीख लिया, हमें log sin x आता है तो log cos x भी आता है, इसलिए मैं कह रहा था इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें। तो पाई log 2, 2 से ये 4 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2, तो ये बच जाएगा माइनस के 2 पाई log 2। 1 पाई log 2 में 2 पाई log 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के पाई log 2। 1 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1, यानी माइनस के पाई log 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, आंसर। कई बार हो सकता है इस आंसर को -1 को इस 2 की पावर पे ले जाए, इस -1 को कहां ले जाए, 2 की पावर पे, तो 2 की पावर -1 यानी पाई log 1/2 भी लिख देते हैं कुछ बुक वाले। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, आप -पाई log 2 लिखें या पाई log 1/2 लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही आंसर से है।